तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं चालू करने वाला हूं स्पेयर में गेट लोड नाम का एक कमाल का मानू है उसका एपिसोड 1। तो चलिए सीधा एपिसोड की बोर्ड बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है भाई, एक रात का समय था भाई। एक औरत आराम से अपने काम पूरा करके वापस अपने घर पे जा रही थी। तभी पीछे से ना आग जैसा दिखने वाला कोई अजीब सा चीज ना उसके ऊपर यहाँ पे अटैक कर देता है और शायद उसे वहीं पे जहाँ से मार देता है। उसके बाद सीन होता है सुबह सुबह जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी, और जो कि अपने घर में है और उसका टीवी बेसिकली चल रहा है और टीवी में यही न्यूज़ आता है कि हाँ भाई आजकल जो लोगों में ना कमाल कमाल के सुपर पावर वगैरह आ रहे हैं और ऐसे लोग यहाँ पे अवेकर कहा जाता है, जो कि नॉर्मल बंदे से भाई अवेक होकर यहाँ पे भाई पावर वगैरह उनके अंदर आ जाती है। और रात को भी ऐसा छोटा सा इंसिडेंट हुआ जिसमें भाई एक लड़की ऑफिस से अपने घर पे जा रही थी, तभी उसके ऊपर किसी बंदे ने हमला कर दिया। सीसीटीवी के जरिए मालूम चला और जो बंदा था उसके बॉडी के आसपास पूरा ऐसा आग लगा हुआ था। उस समय जो हमारी फीमेल लीडर ना सामने आती है, इसका नाम है लू शायो जी, के हमारे मेन कैरेक्टर के यहाँ पे छोटी बहन है, सगी बहन नहीं है, मुंह बोली बहन है। और क्या है हमें आगे अच्छे से मालूम चलेगा। इसने अपने हाथ में एक दवाई लेकर रखा था और कहती कि आया है कितना प्यारा है भाई, मजा आ गया भाई, मैं इसे पीऊंगी फिर मेरा पेट यहाँ पे बचेगा। तो पीछे से इसका भाई यानी मेन कैरेक्टर लूशू की यहाँ पे एंट्री होती है, इसको यहाँ पे रोक लेता है और कहता है मेरी बहन तो कितनी पागल है, मैंने तो उससे यहाँ पे लाख बार पहले भी समझाया है, ये कोई खाने पीने की चीज नहीं है, दवाई है। जब बीमार होते हैं ना बंदे तब जाके इसे पीने को रहता है भाई, ऐसे इसे बिल्कुल भी पीने को नहीं रहता। ये सामने से रिक्वेस्ट कर देनी प्लीज मुझे पीने दो, और सामने से कहते नहीं दवाई है, दवाई तुम इसे भाई बीमार होगे तभी खाली पियोगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ये कहते कह रहे हैं मुझे भूख लगा है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा, खाने के लिए कुछ नहीं है इसलिए भाई मैं यहाँ पे पीना चाहती हूँ। जो सुनते लूशू बोलता तुझे भूख लगा है, अगर वाकई में भूख लगा है तो कैरेट्स यानी गाजर वगैरह यहाँ पे हमारे घर पे पड़ा हुआ है, तुझे वो खाना चाहिए। दिखे गाजर यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है भाई, दिखने में भी अच्छा, सेहत के लिए भी अच्छा, तुझे ये खाना चाहिए। सामने से मुंह बनाते हुए कहते नहीं मुझे गाजर वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम खाली यहाँ पे गाजर ही गाजर खाते हो, हमें मालूम है हम गरीब है, हमारे पास दूसरा कुछ लेने का पैसा नहीं है, इसलिए तुम खाली यहाँ पे गाजर वगैरह खाते हो और तुम भी यहाँ पे खाली गाजर ही खाते हो, जिस चक्कर में तुमने कभी अपने मुंह ऐनक में देखा है, तुम्हारा मुंह एकदम गाजर जैसा यहाँ पे लगने लगा है। तो इसके बाद सामने से ये भी सदमे में आया, देखा भाई मैं गाजर जैसा दिखता हूँ भाई, नहीं उतना तो बुरा मैं यहाँ पे दिखता नहीं। तो सामने से कहता है ओके ठीक है मेरी बहन तुझे यहाँ पे क्या चाहिए। तो सामने से कहते मुझे यहाँ पे चाहिए कप नूडल चाहिए। हमें मालूम है हम लोग गरीब लोग हैं भाई, हम लोग यहाँ पे कप नूडल से ना इतना रोज खा नहीं सकते, लेकिन आज नया साल है तो नया साल वाले दिन थोड़ा सा यहाँ पे कुछ स्पेशल होना चाहिए, इसलिए खाली आज के दिन अगर सामने से भाई तो मुझे कप नूडल ला के खिलवा दोगे तो मजा आ जाएगा। प्लीज यार मेरी अपनी छोटी सी बन के एक छोटा सा रिक्वेस्ट यहाँ पे पूरा कर दो। जो सुनते यहाँ पे लूशू बोलता अच्छा तुझे यहाँ पे कप नूडल खाना है, सपने में जाके खा ले भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जो सुनते सामने से गुस्सा आ जाता है क्या सपने में खा ले, ये तू यहाँ पे गलत कर भाई, तू पहले तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। देखते हैं गले में जो यहाँ पे ना अखरोट पड़ा हो ना भाई, अखरोट यहाँ पे निकाल और मुझे दे दे भाई, उसे तोड़ के दे, मुझे वो खाना है। सामने से ये चिल्लाता लूशू की मेरी बहन तू पागल क्या, मैंने तुझसे पहले भी लाख बार कहा है ये कोई अखरोट नहीं है, दूसरी चीजें। जब मैं अनाथ आश्रम में था, जब छोटा बच्चा था ना भाई, जब मेरे याद वगैरह भी कुछ नहीं है, तब से ये मेरे पास ही है और कोई खाने की चीज नहीं है, इसलिए मैं तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी दे नहीं सकता। ऐसे दोनों भाई बहन के बीच में बहस चालू है। उस बीच में जो लूशू है ना, लूशू का यहाँ पे हाथ काट लेती है, कहते ले अब मैं छोड़ूंगी नहीं। तो लूशू कहता छोड़ दे मेरी माँ छोड़ दे, अच्छा ठीक है तुझे यहाँ पे कप नूडल चाहिए ना, ठीक है मैं लाता हूँ, मैं ला के तुझे देता हूँ। सामने से खुश हो जाती है, छोड़ देते हो, कभी वाकई में ला के दोगे ना तो जो बीफ फ्लेवर का रहता है ना भाई वो मुझे ला के देना। तो लूशू कहता अच्छा ठीक है मेरी माँ तुझे जो फ्लेवर चाहिए मैं वो ला के देता हूँ। उसकी वजह से लूशू कप नूडल्स लाने के लिए यहाँ पे निकल जाता है। और जो लूशू के पड़ोसी में एक अंकल आंटी एक बूढ़ा दादा बूढ़ी दादी रहते हैं, उसमें जो बूढ़ी दादी माँ थी ना उसने बेसिकली यहाँ पे मीट बॉल तैयार करके रखे थे और नया साल था इसलिए भाई लूशू को भी उसने सामने से दिया था और कहा था कि लो लूशू भाई ले जाओ भाई, तुम्हारा भाई बाहर गया ना और जैसे आएगा तो अपने भाई के साथ है ना मिल बांट के खाना, और एक काम कर दो हाँ एक और एक्स्ट्रा मैं तुम्हें यहाँ पे दे देती हूँ, तो एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा दे देती है। तो लूशू भी अपने घर में आती है, वो भी ऐसे करती है, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेती है, एक मेरा और एक मेरे भाई का, और अपने भाई वाले में एक एक्स्ट्रा डालती है कि चलो भाई एक मैं अपने एक्स्ट्रा अपने भाई को देती हूँ। फिर थोड़ा सा सैड हो जाती है, सोचती हूँ कि हाँ जो लूशू मेरा भाई है ना कमजोर है, बहुत ज़्यादा कमजोर है, हम लोग गरीब लोग हम ज़्यादा खाना वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस चक्कर में भरपेट यहाँ पे खाना भी नहीं खा पाता और बेचारा यहाँ पे कमजोर होते जा रहा है। इसलिए एक नहीं उससे बल्कि अपने हिस्से में से 3 में यहाँ पे एक्स्ट्रा दूंगी, तो अपने हिस्से में से 2 और निकाल के लूशू के हिस्से में डाल देती हाँ भाई ये 2 भी मतलब उसके हिस्से में है। और फिर इंतजार करने लगती है, काफ़ी टाइम यहाँ पे निकल जाता है लेकिन लूशू तो अभी तक आया ही नहीं है। उसका भी दिमाग खराब, कह रहे यार ये मीट बॉल अगर अभी गर्म है तो अभी खाने में अच्छा लगेगा, ठंडा हो जाएगा उसके बाद अच्छा लगेगा नहीं, ये मालूम नहीं लूशू यहाँ पे क्या कर रहा है। लूशू कप नूडल लाने गया था, उसके बाद से रास्ते में बेसिकली था, उस समय नया साल था तो पटाखे वगैरह आसमान में फूट रहे थे, तो अपने मुँह से यहाँ पे ना भाई खींच लेता फोटो पटाखे का और यहाँ पे बेसिकली देखता कि भाई नया साल है, पटाखे वगैरह लूशू को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक काम कर सकता हूँ नया साल का जो गिफ्ट है ना भाई लूशू को फटाखे वगैरह भी एक तो यहाँ पे गिफ्ट मैं कर सकता हूँ, और जो फोटो इसने खींचा था और लूशू को ये भेजता है मोबाइल पर उसके, और तभी यहाँ पे गाड़ी आती है, बेसिकली एक ट्रक आता है और ट्रक आते ही इसे भाई यहाँ पे उड़ा देता है। जैसे उड़ा देता है भाई यहाँ पे भाई खून वगैरह पूरा इसके बॉडी से निकलता है और खुद यहाँ पे सोचने लगता है कि भाई ये यहाँ पे क्या हो गया भाई, मतलब आज के दिन मैंने लूशू से वादा किया था उसको
उसको भाई ला के नूडल्स खिलाऊंगा, उसका अपना भी मैं उसका पूरा नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी यहाँ पे मौत होने वाली है भाई, ये क्या है। और तब उसके गले में जो अखरोट जैसा चीज़ था वो यहाँ पे भाई फूट जाता है। अब जैसे यहाँ पे फूटता है इसको भाई यहाँ पे पावर वगैरह मिलने लगती है, यानी सुपर पावर मिलने लगती है और इसका मोबाइल में यहाँ पे साइड में जाकर गिरता है और इसने आखिर बार लूज हो के यहाँ पे भाई मैसेज में फोटो भेजा था पटाखे फूटने का। तो सामने से उसका भी यहाँ पे रिप्लाई आता है कि अभी फटाके भाई तुम इसके फोटो यहाँ पे क्यों भेजो, मैं तुझे कप नूडल लाने को भेजा था, तूने कप नूडल यहाँ पे लिया कि नहीं लिया। सामने से लूज हो गया तो एक्सीडेंट हो चुका है तो कुछ भी रिप्लाई नहीं दे पाता। तो सामने से वो भी वापस से खुद रिप्लाई देती, क्या वो भाई बोलो लूशो, मेरे मैसेज यहाँ पे इग्नोर मारे हो, ये तुम गलत नहीं करो भाई, अगर तुम ऐसा करोगे मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ पे चल जाऊंगे। लेकिन सामने से लूज होता एक्सीडेंट हो चुका है और रिप्लाई वगैरह यहाँ पे दे नहीं पाएगा। इस सदमे में अभी भी लेटा हुआ है कि लगता है कि भाई मैं मर जाऊंगा, भाई क्या क्या मैं सोच के यहाँ पे रखा था, अमीर बनूंगा, लूज होगा, सपना पूरा करूंगा, उसको सब कुछ यहाँ पे ला के दे दूंगा, लेकिन लगता कि नहीं कुछ यहाँ पे हो पाएगा। सामने से यहाँ पे जो ट्रक का ड्राइवर है ना भाई उसकी भी फट जाती है सीट। भाई ये क्या हो गया, आज नया साल है, नया साल दिन वाले भाई मेरे सामने से किसी का एक्सीडेंट हो गया कि ये बंदा यहाँ पे मर ना जाए। लूज यहाँ पे मरा नहीं था, उसके बॉडी से खाली खून वन गिरता है। सामने से ड्राइवर से कहते साले भाई ये तूने गलत किया, तुझे नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा। सामने से बंदा देख के हिला, देख से भाई ये बंदे के बॉडी पे खून लगा, कहीं भूत तो नहीं है, और डर के मारे भाई वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे लूशु भी कहते हैं साले रुक भाई, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करके जा। लेकिन तब यहाँ पे खुद लूशु नोटिस करता है, एक सेकंड मैं मरा नहीं, मैं वाकई में मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ और चोट वगैरह भी इसे बिल्कुल भी यहाँ पे महसूस नहीं होता। उसके बाद से लूशु कप नूडल लेके यहाँ पे अपने घर पे पहुंचता है। सामने से उसकी बहन देख के बहुत खुश कि लूशु तुम वापस आ गए। बाजू में जो आंटी रहती है ना उन्होंने भाई यहाँ पे मीट बॉल हमारे लिए दिया है। लेकिन जैसे लूशु है वो देखती है कि लूशु के बॉडी के आसपास खाली यहाँ पे खून लगा हुआ है, वो भी एकदम चौंक जाती है। लूशु से पूछते लूशु ये क्या होगा, तुम्हारे बॉडी के आसपास खाली खून ही खून। सामने से ये कहता है डोंट वरी मेरी बहन टेंशन, मतलब एक छोटा सा कुछ भी नहीं हुआ था, बस जाकर मैं यहाँ पे ट्रक से टकरा गया जिसकी वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ, ट्रक की यहाँ पे हालत खराब हो गई। सुनते लूशु भी कन्फ्यूज और सामने से कहते अच्छा तुम ट्रक से टकरा गए तो तुमने ट्रक से टकराया, ट्रक का नुकसान हो गया और ट्रक यहाँ पे टूट गया और ट्रक के अंदर से खून वगैरह निकल गया, ट्रक टूट गया तो मतलब भाई ट्रक वाले का नुकसान हुआ होगा। तो सामने से भाई क्या तुम्हारे पास पैसे हैं ट्रक वगैरह का नुकसान देने के लिए। सामने से कहते हाँ जो तुम्हारे जो मैं कप नूडल लाने गया था ना थोड़े से पैसे लेकर वही मैंने नुकसान के बदले दे दिया, इसलिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा भाई अब उधार वगैरह देने के लिए। सुनते लूशु एकदम सदमे में, क्या भाई फिर मैं यहाँ पे क्या खाऊंगी, ये कहते मेरी बहन मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीरियस लेती है। कोई बात नहीं भाई कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटा सा मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ना ही सामने लोग कुछ नुकसान हुआ है और मैं तेरा कप नूडल यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। तो जाके यहाँ पे चुपचाप बना और मैं जाके यहाँ पे जा रहा हूँ नहाने के लिए। वो नहाने के लिए आ जाता है, अपना खून वगैरह यहाँ पे धो लेता है, ऐनक में खुद को देखता है और देखते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या मुझे खुद में समझ नहीं आ रहा, मतलब वाकई में एकदम मैं नॉर्मल हूँ, मुझ में कुछ वैसे चेंजेस वगैरह तो लग नहीं रहे। तब इसके हाथ में नोटिस करता है, इसके हाथ में अजीब सा ना भाई पेड़ जैसा कुछ ऐसा बना हुआ है और तब इसके सामने एक सिस्टम यहाँ पर पकड़ हो जाता है जिसको भाई यहाँ पे स्पिरिचुअल मैप भी कहा जाता है। देखते कि एक सेकंड भाई ये यहाँ पे क्या है, उसके सिस्टम में सामने यहाँ पे नेगेटिव इमोशन लिखा होता है यानी नेगेटिव पॉइंट, और वहाँ पे टोटल पॉइंट्स वगैरह लिखे थे, शॉप का ऑप्शन आया था, स्पिन मारने का सब यहाँ पे ऑप्शन था। लूशु देखता है उसके दिमाग में आता है कि एक संग भाई मैंने सुना है ना आजकल लोगों में यहाँ पे अजीब अजीब सी पावर वगैरह आ रही है जिसके बारे में ना यहाँ पे न्यूज़ में हर जगह बात वगैरह यहाँ पे रोज ऐसी फैलती रहती है, जिनको अवेकर्स कहा जाता है कि नॉर्मल इंसान से अवेक होकर यहाँ पे अवेकर बन जाते हैं, जिनके पास सुपर पावर आ जाती है। तो क्या मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, सिस्टम में अच्छे से यहाँ पे देखता है तो उसको भी नेगेटिव पॉइंट दिखता है ना, तो इससे यहाँ पे पैसे लगते हैं, यहाँ पे ये पैसे होंगे, खुश रहता है कि चलो भाई मुझे लगता है कोई ऐसा सुपर पावर मिला है जिसके बाद से मुझे पैसे मिलेगा, जिसके बाद से मेरी पूरी की पूरी गरीबी खत्म हो जाएगी। लूशु को जो चाहिए सब मैं दे दूंगा, उसका पढ़ाई का खर्चा, सारी चीज का खर्चा, उसके दहेज का खर्चा मैं सब कुछ यहाँ पे निकाल लूंगा। तो यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं कि हाँ भाई ये जो पैसे वगैरह भाई इसको यहाँ पे मैं कैसे निकालूं, लेकिन वहाँ पे खाली लिख के आता है यहाँ पे नेगेटिव फीलिंग, सामने कितने नेगेटिव फीलिंग है वो, और साथ ही में बंदे वगैरह कुछ नाम लिखा हुआ है। ये कंफ्यूज कि भाई पैसे क्या है भाई मैं कैसे निकालूं और क्या नेगेटिव फीलिंग है, यहाँ पे खाली नेगेटिव फीलिंग लिख के आ रहा है और उसका किसी का नाम है जांग नाम का कुछ नाम था। याद है भाई ये तो वही दुकानदार है जिससे जाके मैंने यहाँ पे सूप लिया था, नूडल्स वाला सूप लिया था। सामने से फिर उसका नाम यहाँ पे क्यों लिख के आ रहा है, उसके अलावा एक और दूसरा नाम भी था, ये नाम पक्का यहाँ पे ड्राइवर का होगा। तब उसके दिमाग में आता शायद भाई मुझे कुछ लग रहा है, भाई एक काम करता हूँ लू शायद द्वारा भाई नेगेटिव इमोशन नेगेटिव फीलिंग लेके देखता हूँ। तो सामने से आवाज लगाता जो से कहता लू शायद मेरे लिए भी अच्छा से बना के रखना, अच्छे से और बर्तन धो के बनाना, वो भी चलाते यहाँ बना रही हूँ, ज्यादा मुझ पैसे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको लू शायद द्वारा भी यहाँ पे नेगेटिव फीलिंग यानी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मिलता है। तो लूशु यहाँ पे समझ आता है अच्छा भाई मुझे पैसे नहीं मिलते बल्कि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट सामने से मिलता है, अगर मैंने किसी को डराया धमकाया या फिर भाई ताना वगैरह मारा तब जाके मुझे साथ सामने से ऐसे पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे। लेकिन इसका मैं क्या करूँ भाई, वाकई में इसे मैं निकाल सकता हूँ क्या, आवाज लगाते निकल जा सिम सिम, निकल जा सिम सिम, निकल जा सिम सिम, लेकिन सामने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इसका दिमाग खराब के लगता है नहीं कि भाई मैं इसे बाहर निकल पाऊंगा, इसको लगता है अपने सिस्टम के अंदर यानी स्पिरिचुअल मैप के अंदर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जैसे तैसे। तो देखते भी क्या करूँ, सामने उसे यहाँ पे लॉटरी का ऑप्शन भी आता है, देखते यहाँ पे लॉटरी का ऑप्शन आ रहा है, स्पिन मार्केट में देखता हूँ तो वहाँ पे स्पिन मार्केट देखता है, जैसे यहाँ पे स्पिन मारता है स्टार्टिंग में आता है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर पार्टिसिपेटिंग,
दिमाग खराब के भाई स्पिन मारने पे ये किसका आता है, बार बार स्पिन मारता है लेकिन बार बार यहाँ पे ऐसी होता है, इसका दिमाग यहाँ पे खराब किया। अरे यार बेसी ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत स्पिन मारता है। उसके बाद से सामने से इसे ना मैरो फ्रूट नाम का एक फ्रूट यहाँ पे बेसिकली मिलता है, जिसे फ्रेशर फ्रूट भी यहाँ पे कहा जाता है। कहते हैं यस भाई आपको ये मिला, जिसके बाद से आपका जो यहाँ पे आइटम कॉलम है ना उसमें जाके भाई अब ये सेव हो जाएगा, वहाँ से भाई आप पॉइंट्स वगैरह देख के यहाँ पे इसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पे लेता है, देखते हैं कि यहाँ पे ये बेसिकली मुझे पहला आइटम सिस्टम द्वारा मिला है। तो इसका मैं क्या करूँ, खा के देखता हूँ, खा के देख ही लेता हूँ भाई, एक खाने से मेरी मौत हुई ना हो जाएगी। तो उससे खाता है, जैसे खाता है अपने अंदर एनर्जी ऐसे बेसिकली इसके अंदर फ्लो होता है और काफ़ी इसका बॉडी ऐसा हॉट महसूस होता है। लेकिन उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल काफ़ी यहाँ पे फ्रेश महसूस करता है। देखते हैं यहाँ पे लगता है ये बंदों के यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे एनर्जेटिक करने के लिए, और साथ ही में लगता है बंदों का इंटरनल जो भी चोट्स वगैरह या फिर जो भी चोट रहेगा उसको यहाँ पे ठीक करने के लिए काम वगैरह आते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे फ्रूट भाई कितना यूजफुल है ना, हमें आगे चल के मालूम चलेगा। ये फ्रूट आगे चल के बहुत यूज़ में आने वाला है। इसके बाद से समझ जाते हैं कि यहाँ भी बेसिकली ये जो भी मेरे नेगेटिव पॉइंट है ना, इसको मैं पैसे जैसे यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन रियलिटी में नहीं, खाली सिस्टम के अंदर। तभी इसकी बहन लूश है जो से आवाज़ लगाते हो, कहती भाई कितना नहाएगा भाई, इतना नहा के तो यहाँ पे भाई एकदम गोरा नहीं हो जाएगा, बाहर आ जाए, मैंने खाना बना लिया, यहाँ पे ठंडा हो रहा है तो जल्दी से आ जा। तो ये भी कहता हाँ मेरी मामी आ रहा हूँ, आराम से नहा वहा के कपड़े पहन के जाता है, खाना वाना खाता है और कहता है यार मेरी बहन तूने क्या कमाल का सूप बनाया है, नूडल सूप, मज़ा आ गया। सामने से कहती हाँ आज मैंने यहाँ पे बनाया है लेकिन कल से तुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो सामने से कहते ना मेरी बहन भाई तुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा भाई ज़िंदगी भर के लिए। जो सुनने यहाँ पे गुस्सा करती है, लूशो जानबूझ के इसकी ले रहा था ताकि भाई इसको यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट मिले। तो नेगेटिव पॉइंट मिलता है भी है, लेकिन फिर सोचते कि नहीं यार थोड़े से नेगेटिव पॉइंट के लिए बेचारी को मैं कितना परेशान करूँ, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। उसके बाद लूशो ना खिड़की के बाहर देखता है तो उसे बर्फ वगैरह यहाँ पे दिखाई देता है। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है, लूश है उससे कहता है ओके ठीक है मेरी बहन एक काम करते हैं, अभी भाई खाना पीना खा लेते, फिर बाहर जाकर हम लोग ये करेंगे भाई स्नोमैन यहाँ पे बनाएंगे। तो सामने से लूश कहती है ओके ठीक है, लेकिन मुझसे एक वादा करो, जैसे आज तुमने लाके भाई मुझे नूडल्स दिया ना वैसे लाके भाई आगे लाके भी मुझे यहाँ पे दोगे। जो सुनते लूश बोलता ओके ठीक है मैं ये यहाँ पे तुम्हें लाके दे दूंगा, लेकिन भाई एक मेरी भी कंडीशन है, जो हम बाहर स्नोमैन बना जाएंगे ना, तुम जो यहाँ पे बनाओगे ना ये मुझसे मत कहना, मतलब मुझसे मत पूछना कि हाँ भाई अच्छा या फिर बुरा है, क्यों भाई मैं तो यहाँ पे बुरा बोलूंगा, हमेशा तुम्हारा बुरा ही होता है। सामने से कहेगा बुरा होता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा हमेशा यहाँ पे अच्छा रहता है। उसके बाद से खाना पीना खाने के बाद ना दोनों बाहर जाते हैं, दोनों अपना अपने यहाँ पे स्नोमैन बनाते हैं। बनाने के बाद यहाँ पे लूश है ना, लूश उससे पूछते कि हाँ देखो लूश क्या ये हम दोनों जैसे यहाँ पे नहीं लग रहा। सामने से जो लूश है ना लूश है उससे पूछता सुनो लूश है मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो बड़ी होने के बाद तुम यहाँ पे क्या करोगी। तो सामने से कहती क्या करूँगी, एक बड़ा सा यहाँ पे दुकान खोलूंगी जिसके अंदर मैं नूडल्स और तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें बेचूंगी। लेकिन अचानक से तुमने यहाँ पे क्यों सवाल पूछ लिया। जो सुनते यहाँ पे लूशू कहता अच्छा नहीं भाई मैंने देख लिया भाई तुम बहुत कमाल की मतलब बहुत बेकार पेंटिंग और स्टैचू वगैरह यहाँ पे बनाती हो, जैसे तुमने यहाँ पे स्नोमैन बनाया है, इसलिए भगवान का दुआ है कि यहाँ पे तुम बड़ा हो के यहाँ पे स्टैचू बनाने वाली नहीं बनना चाहती। और जो से हंसने लगता है आ जाता है लूशा के यहाँ पे गुस्सा, दोनों भाई बहन के बीच में नोक झोंक चालू हो जाती है। और तभी इनके घर के ऊपर ना एक आदमी यहाँ पे आता है जो कि फायर का टाइप मतलब किसी फायर से यहाँ पे मुकाबला कर रहा था। ये वही फायर होगा जिसको हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। अचानक से लड़ते रहते हो जो फायर है ना वहाँ से भाग जाता है। ये बंदा भी दोनों भाई बहन को देखते कि यहाँ पे दोनों यहाँ पे मस्ती मजाक करे, तो ये भी उछल के वहाँ से निकल जाता है। अब ये बंदा कौन है, वो फायर वाला कौन है, ये बंदा किसके लिए काम करता है, और सब यहाँ पे काफ़ी लंबे चौड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि हमें आगे चल के मालूम चलेगा। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ।